और एक बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि हम डिसेबिलिटी को चैलेंज नहीं बनाना चाहते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ भी कर सकते हैं अपने अल्लाह ताला के फजल और करम से और अपनी मेहनत और लगन से। मैं ग्रीन पी सेकेंडरी स्कूल के तमाम टीचर्स स्पेशली परवेज सर को थैंक्स करना चाहती हूँ। इट मीन्स वी नीड टू इंक्लूड एवरीबडी, हमें हर किसी को इंक्लूड करना स्कूल में। नाज़नीन हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय ग्रीन पीस, नॉट एन इंक्लूडेड तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको जो स्पेशल सपोर्ट मतलब एक टीचर की तरफ से चाहिए वो था, दैट इज़ व्हाट वाज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल देयर। वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्पेशली अगर मैं परवेज सर की बात करूँ या बाकी टीचर्स की बात करूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे तालीम के मामले में या किसी भी मामले में वो मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दिस इज़ परवेज़ नज़र एंड यू आर वाचिंग द वैल्यू फैक्ट। और सुबह सुबह अपना व्लॉग जो मैंने सुपर रकम से शुरू किया और कल जो आपने देखा था और काफ़ी पोस्ट मैंने अपलोड किए थे और कल रिज़ल्ट था 10th क्लास का और सभी बच्चे जो हैं वो पास हो चुके हैं। मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन हर एक स्टूडेंट को, चाहे कश्मीर वैली से हैं, जम्मू वैली से हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट फेल हुए हैं तमन पर सब्र तहमुल थाउन और अपनी कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखो। फेल होने से कंप्लीट फेल नहीं हो जाता इंसान, और ट्राई कीजिएगा। और कुछ ऐसा टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी लापरवाही से जो है आप फेल हो चुके हैं। आज का वीडियो जो होगा एकदम बढ़िया वीडियो होगा। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट जो है जिसने 85% जो है मार्क्स लाए हैं, वो एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है। उसका नाम नाज़नीन और हाजिन में रहती है। आज हमें वहीं जाना है और आपको भी उनसे मिलवाएंगे। एक्चुअली वो सभी बच्चे जो हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और पर्टिकुलरली जो अख्तर साहब हैं तो वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है। और हम अपनी बात कहूँगा मैं, उनके घर से काफ़ी ताल्लुकात हैं और वहाँ जाना मुझे ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में जो है आपको भी वीडियो बने रहना है और वहाँ जाके आपको बाकी जो बातें हैं वो शेयर करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नाज़नीन बिन्त नबी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो मेरी स्कूलिंग हुई है, मैंने 8th तक गवर्नमेंट यूपीएस हाजन में तालीम हासिल की है। उसके बाद मैंने 9th का एडमिशन ग्रीन पी सेकेंडरी स्कूल बिचरवारा में लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्पेशली अगर मैं परवेज सर की बात करूं या बाकी टीचर्स की बात करूं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे तालीम के मामले में या किसी भी मामले में वो मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। मैं उन सब का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। और एक बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि हम डिसेबिलिटी को चैलेंज नहीं बनाना चाहते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ भी कर सकते हैं अपने अल्लाह ताला के फजल और करम से और अपनी मेहनत और लगन से। मैं ग्रीन पी सेकेंडरी स्कूल के तमाम टीचर्स स्पेशली परवेज सर को थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, इट्स फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग माई माइंड आउट। मैं कोशिश करूँगा मैं कुछ बातें एक्सप्लेन करूँ। जी, कुछ चीज़ें हैं कि नाज़नीन है मेरे सामने। मैं जब पढ़ रहा था मुझे पता है मैंने कैसे पढ़ा है, लेकिन नाज़नीन को स्कूल ने एब्जॉर्ब किया, एक्सेप्ट किया, इंक्लूड किया। मेरे सामने परवेज साहब है, उनको सोशोलॉजी का पता होगा, वो ये बच्चों को पढ़ाते भी सोशल साइंस स्कूल में। इंक्लूजन की हम बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इट मीन्स वी नीड टू इंक्लूड एवरीबडी, हमें हर किसी को इंक्लूड करना स्कूल में। नाज़नीन हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय ग्रीन पीस, नॉट एन इंक्लूडेड तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको जो स्पेशल सपोर्ट मतलब एक टीचर की तरफ से चाहिए वो था, दैट इज़ व्हाट वाज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल देयर। There is no doubt, I need to mention it here, that Nazneen has received special education. I have also learned special education from National Association for the Blind JNK, and we are really thankful to them. They have been supporting in this case. उन्होंने सिखाया, उन्होंने पढ़ाई हमें स्पेशल एजुकेशन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन इसके बाद आखिरकार जाना तो स्कूल में ही है। जिस स्कूल में फिर स्कूल वालों ने इस चीज़ को समझा, प्रॉब्लम को समझा, दे ट्राई टू सपोर्ट। और इस चीज़ के लिए आई थिंक दिस स्कूल ग्रीन पीस इट्स एन एग्जाम्पल, एंड देयर आर स्कूल, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कर रहे हैं ये चीज़, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैं देख रहा हूँ ये सपोर्ट नहीं है। कभी स्क्राइब की बात आती है तो स्कूल्स आर लाइक उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है। कभी बात आती है इस बच्चे को इसकी नीड्स का ख्याल रखने का, वो स्पेशल नीड्स CWS इसलिए हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, नहीं पता ही नहीं होती स्कूल में। सो टेकिंग दिस मोमेंट एंड यूटिलाइजिंग दिस मोमेंट, आई वुड लाइक टू से द गवर्नमेंट नीड टू मेक इट मैंडेटरी इन एवरी स्कूल, इन एवरी हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल, दैट इन बच्चों के लिए, हमारे लिए जो स्क्राइब गाइडलाइंस है, स्क्राइब में आसानी होनी चाहिए, स्क्राइब जल्दी मिलना चाहिए। JK बोर्ड वहाँ
इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वो बना रहे हैं, पता नहीं एक एक एप्लीकेशन के लिए मुझे पता है ग्रीन पीस के प्रिंसिपल साहब को कितना मुश्किल हो रहा था, और NAB इन पैरेलली सपोर्टिव रही थी इस मामले में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। द बोर्ड नीड टू लुक इनटू इट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट नीड टू, अब हमारी पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना जी, शी नीड टू लुक इनटू दिस मैटर। मैं अगर ये चल रहा है तो इसमें हमें इन बच्चों के लिए आसानी होनी चाहिए स्कूल में कि अब मुझे हेल्पर के लिए मेरा आई स्वेयर अपॉन देयर इज वन बॉय फ्रॉम बांडीपोरा, से क्राइम ना मिलने की वजह से उसका कॉलेज का 1 साल ज़ाया हो गया, क्योंकि वो उसको कॉलेज को गाइडलाइंस पता नहीं थी, KU को खुद इसमें कन्फ्यूजन था। सो टेकिंग दिस मोमेंट, इस पर सोचना चाहिए, इस पर ये दिस थिंग नीड टू बी हाईलाइटेड। दूसरी बात, स्कूल के जो उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना है, उनको स्पेशल एजुकेटर से कंटैक्ट में रहना है, अवेयरनेस एक्वायर करनी है, फिर इन बच्चों के साथ हमारे साथ डील करनी है और हमें पढ़ाना है ठीक तरीके से, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, जो डिसेबिलिटी होती है, ये लफ्ज़ डिसेबिलिटी लुक्स लाइक एक वो वर्ड ना, मतलब कि डिसेबिलिटी है, शायद कुछ अल्लाह बचे, शायद जंग पे फुजमल ना मतलब डिसेबिलिटी से यहाँ ऐसा ही कुछ आ रहा है। आई नो मैं थोड़ा सा ठीक मैं अपनी बात ही करूँ, आंखों में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लिखना, पढ़ना, बात करना, आर्गुमेंट बिल्ड करना। आई नो हाउ टू डू इट, एंड अबव ऑल even I know how to express others, I can represent others, but the thing is that we have made, हमने इतना इसको एक साइकोलॉजिकल वो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया कि when you disability इशू खबर क्या मतलब, ये इस पर थोड़ा सा इतना अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड above all पेरेंट्स नीड टू कम आउट फ्रॉम देयर जोन्स, वो सोशल वर्कर्स के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ कंटैक्ट करें, वो above all टीचर्स वो इन बच्चों को एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, घर से स्टार्ट होता है, ताकि ये आसान हो जाए। और सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वेरी थैंकफुल टू यू प्रोवाइड मी दिस टाइम टू स्पीक। एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात आउट ऑफ द बॉक्स है, कहनी लेकिन जरूरी है। सक्सेस लुक्स अ वेरी गुड वर्ड, वेरी गुड वर्ड, बहुत अच्छा, हर किसी को खुश आता है। इसका अपोजिट हम फेलियर लेते हैं, लेकिन गलत बात है। फेलियर एक लर्निंग है। फेलियर जब हम अटैम्प्ट्स देते हैं, जब हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कभी हमारे पॉइंट्स रह जाते हैं, हमारी कुछ हालात होती हैं, हम नहीं एक्वायर कर पाते। दैट इज़ व्हाट इज एक्चुअली जो कितने वो लर्निंग एक्वायर, हमें सीखते तो हम बहुत कुछ है। 5 मिनट के किसी ने UPSC के लिए पढ़ा, उसने 3 अटैम्प्ट्स दिए, उसका नहीं हो पाया, लेकिन उसने कितना सीखा होगा, उसने कितना पढ़ा होगा। तो सर ये जो फेलियर और सक्सेस, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए इसने सीखा है, इट मीन्स कि इसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ है। और बच्चों को मार्क्स ओरिएंटेड, ग्रेड ओरिएंटेड बिहेवियर को मैं टोटली क्योंकि मैंने पहले ही बोला सर को कि 10th में मैंने मार्क्स लाए, 11th में लाए, 12th में लाए, ये मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, मैंने उसको सक्सेस नहीं माना, एंड दैट्स नॉट फॉर मी सक्सेस। क्योंकि मेरे लिए जो मार्क्स से ज़्यादा बच्चे को समझना, अगर बच्चा बात कर पाता है, बच्चा 5 मिनट के लिए वो उसको पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर लेती है, उसको ये पता है डेमोक्रेसी क्या है, एरिस्टोक्रेसी क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, लेनिनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, वो एक्सप्लेन कर पाता है, वो अच्छे से, वो अपने हालात, वो उसके बारे में डिबेट कर सकता है, आर्गुमेंट बिल्ड कर सकता है। दिस हैज़ टू बी सीन इन अ किड। एग्जाम में कभी क्वेश्चन वहाँ यहाँ भी आ सकता है, लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सक्सेस या ग्रेड्स या जो कल्चर हमने डेवलप किया, इस कल्चर को हमें जल्द से जल्द, वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस कल्चर एंड वी नीड टू लुक एबिलिटीज़। देखो साइकोलॉजी में जब हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस को मार्क्स से नहीं देखा जाता है, वहाँ इन्फॉर्मेशन किसने कितनी एक्वायर की है, मुझे इतनी ज़्यादा पता है, मैंने वो भी पता है, ये भी पता है, इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ नहीं, कोई भी एक्वायर कर सकता है। लेकिन जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, उसको यूज़ करके मैं डिबेट, मैं डिस्कशन, मैं किसी से सीख सकता हूँ और सिखा सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट नीड टू बी लर्नड। और एक बात, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, गिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु डिजर्व। मैं अपनी बात नहीं करूंगा बिकॉज आई एम वेरी वोकल, इफ आई हैव टू स्पीक आउट फॉर माई राइट्स आई विल स्पीक एवरीवेयर, आई विल नॉट बी लाइक हे दिस एंड दैट, बिकॉज आई एम वेरी ब्लंट विद माय वर्ड्स एंड ऑल। बट माई सिस्टर्स आर देयर आर पीपल आउटसाइड देयर, जो बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज, उनके लिए एक एटमोसफियर, उनको स्पेस दे दो। अगर वो डिजर्व कर रहे, वो बहुत कुछ डिजर्व कर रहे हैं, अगर आपने प्लेइंग फील्ड एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, आज रिजर्वेशन पे भी बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस ग्रुप को आप इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। UPSC का रिजल्ट देखिए इस साल का, कितने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों ने क्रैक किया है, इस साल की बात कर रहा हूँ, ये कोई 10-12 साल के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, और इट शुड बी एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट नीड टू लुक इनटू दीज मैटर्स, वेयर इज आवर गवर्नमेंट इन दीज केसेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कुछ नहीं करे, करते रहो, बहुत कुछ है। सोशल वेलफेयर का पेंशन 9 साल बाद वो 1000 से 1200 इंक्रीज करते हैं, दैट्स व्हाट दे हैव डन। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर इशूइंग बजट स्टेटमेंट जब देख रहा था इंसान, वहाँ हैरान हो जाता है इंसान। दिस शुडंट बी द केस। वी नीड, गवर्नमेंट नीड टू थिंक, भाई रिक्वायरमेंट्स है, आप पेंशन इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज भी तो करो, इंक्रीज के नाम पे वो मजाक तो नहीं होना चाहिए ना, दिस शुड नॉट बी द केस। एंड आई एम नॉट मेकिंग माई वर्ड्स, आई एम प्रेजेंट नॉट इमोशनली, मैं आर्ग्यूमेंट्स यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड दोज हु थिंक आई एम गोइंग रॉन्ग, आई एम टेकिंग दिस रॉन्ग साइड, दे नीड टू कम एंड नीड टू हैव अ टॉक। बट द थिंग इज दैट इफ आई एम राइट, देन गवर्नमेंट नीड टू लुक इनटू द मैटर, बिकॉज वी आर इलेक्टिंग देम, इवन द ब्यूरोक्रेट्स देयर, वो किस लिए है? दे आर फॉर आवर सर्विस, फॉर नॉट फॉर मी, फॉर कॉमन पीपल एज वेल। हमारे मुझे पता है, कसम खुदा, आई रिमेंबर, मैं एक दिन एक प्रोफेसर साहब थे, रात के कुछ बजे मैं एक हॉस्पिटल में था, मैंने उनको कॉल की थी, प्रोफेसर साहब को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, हे इस टाइप कॉल नहीं करते, आपको अदब का नहीं पता।
मैं सोच रहा था खुदा यार मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, उन्होंने कॉल काट दी, मैं बात ही नहीं कर पाया। प्रोफेसर साहब कोई भी हो, टीचर हो, माई डियरेस्ट टीचर्स एंड माई डियरेस्ट गवर्नमेंट एंड दोज हु आर टेकिंग सैलरी इन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू आर फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द पब्लिक, यू नीड नॉट टू बी लाइक अब हम 12 बजे कॉल नहीं करें, किसी की मजबूरी भी हो सकती है। न्यूज़ को समझिए, RPWD एक्ट को पढ़िए, उस एक्ट को अच्छे तरीके से समझकर सब्सक्राइब गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। और आपने देखा ही होगा आज दिन जो है वो मैंने सागर गुलजार के साथ एज कैमरामैन जो है पूरा दिन बिताया। और पहले हम एक स्टोरी करने गए थे और फिर दूसरी स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी हाजिन में। आपने देखी है हमारी सिस्टर्स जो हैं और उनका भी जो आपने परफॉर्मेंस देखा 10th क्लास में, खासकर जो है नाजनीन, और 85% हासिल करके जो है 10th क्लास का एग्ज़ाम जो है पास किया। और बाकी जो है ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारी दुआ अख्तर साहब के साथ हैं और उन सिस्टरों के साथ हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बट दे डू नॉट शो वी आर विजुअली इम्पेयर्ड, दे आर हैविंग द कैलिबर, दे आर हैविंग द पोटेंशियलिटी। और हमारी दुआ आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।